क्या आपको पता है आप जिन साबुनों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? क्या कंपनियों द्वारा टीवी पर दिखाए गए विज्ञापन सच होते हैं या सिर्फ एक दिखावा? क्या सच में किसी शैम्पू का इस्तेमाल करने से हमारे बाल मजबूत और घने हो सकते हैं? क्या सच में किसी साबुन का इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा पर निखार आ सकता है? और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप में से लगभग 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आखिर इस तरह की चीजों को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है और इन्हें बनाते समय किन किन केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इन्हें इस्तेमाल करना सही है? इन्हें इस्तेमाल करके कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो चलिए इनके पीछे की सच्चाई को जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह की नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं और आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रियलिटी एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। और इस वीडियो में हम आपको उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं, चाहे फिर वो नहाने का साबुन हो या बालों में लगाए जाने वाला शैम्पू या हो फिर बालों में लगाए जाने वाला कोकोनट ऑयल। और इन्हें कैसे बनाया जाता है जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, साबुन मेकिंग फैक्ट्री। साबुन चाहे चमचमाता लक्स हो या हमारा लाल बाला लाइफ बॉय, इस तरह के सभी साबुनों को बनाने का तरीका लगभग सेम होता है। साबुन बनाते समय इनमें डाले जाने वाले पदार्थ सबसे पहले सोडियम लॉरिक सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छे से मिलाया जाता है। फिर इसमें गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए गए सिंथेटिक ऑयल और कलर को मिलाया जाता है और इसमें अलग अलग तरह की खुशबू के लिए अलग अलग तरह के सेंट या फिर कहें फ्लेवर मिलाए जाते हैं। इसके बाद है तैयार किए गए मटेरियल को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कि यह अच्छे से मर्ज हो सके। इसके बाद इसे एक अगले प्रोसीजर में भेज दिया जाता है, जिसमें हाईएस्ट प्रेशर के जरिए इसकी छोटी छोटी टिक्कियां काट दी जाती हैं और इन टिक्कियों का साइज साबुन के हिसाब से रखा जाता है। अब बात आती है कंपनी के लोगो और साबुन के डिजाइन की, और यह काम भी मशीन बड़ी आसानी से कर देती है और इस तरह साबुन बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इन साबुनों के पैकेजिंग की। इसके लिए इन साबुनों की टिक्कियों को अलग अलग करके कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और यहाँ एक पैकेजिंग मशीन लगी होती है जो इन्हें अलग अलग पैकेट में डालकर पैक कर देती है। तो दोस्तों, कंपनियों में इस तरह तैयार किए जाते हैं साबुन। इन साबुनों को फिर चाहे वो लक्स हो, नंबर 1 हो या डिटॉल हो, सभी को अलग अलग कंपनियों में इसी तरह तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आप नहाते समय किस साबुन का इस्तेमाल करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमने यह तो जान लिया कि साबुन कैसे बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इन बालों में लगाए जाने वाले शैम्पूओं को कंपनियों में किस तरह तैयार किए जाते हैं। शैम्पू मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में क्वांटिटी अनुसार पानी डाला जाता है। इसके बाद इसमें सोडियम लॉरिक सल्फेट और इस शैम्पू को अन्य कंपनियों के शैम्पू से अलग बनाने के लिए सेंट के साथ साथ इसमें कलर भी डाला जाता है और वो अन्य सभी पदार्थ जो इसके लिए जरूरी होते हैं वह सभी डाल दिए जाते हैं। इसमें इन सभी चीजों को डालने के बाद इस मशीन को चालू कर दिया जाता है, जिससे कि यह अच्छे से आप उसमें मेल्ट हो सकें। इस तरह इस तैयार शैम्पू को मशीनों के टैंकों में भरकर फिर इन्हें मशीनों के द्वारा बारी बारी से बोतलों में भर दिया जाता है और इसी तरह शैम्पू के छोटे छोटे पैकेटों को भी ऑटोमेटिक मशीन द्वारा भरकर पैक कर दिया जाता है और यह मशीन पर मिनट 500 शैम्पू पैक कर देती है, जो हम छोटे वाले पैकेट में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कोकोनट ऑयल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमने यह तो जान लिया कि फैक्ट्रियों में शैम्पू कैसे बनाया जाता है, साबुन कैसे बनाया जाता है। कोकोनट मेकिंग ऑयल फैक्ट्री। सालों से हम जिस नारियल तेल को बालों में लगाते चले आ रहे हैं, जिसे बनाने की शुरुआत खेतों से ही होती है। सबसे पहले इन नारियलों को बहुत बड़ी संख्या में खेतों से कंपनियों में ले जाया जाता है। वहाँ सबसे पहले इन नारियलों के छिकलों को अलग किया जाता है, बाद में इनकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। अब कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स मिलकर इन नारियलों से नारियल पानी को अलग कर देते हैं और इस नारियल पानी को अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है और कलेक्ट किया हुआ नारियल पानी वही होता है जो आप बाजार में टेट्रा पैक के रूप में देखते हैं। अब बचे हुए नारियलों से अंदर के भाग को निकाल लिया जाता है और फिर इस अंदर वाले भाग को मशीनों द्वारा महीन पीस लिया जाता है। आपको बता दें कि नारियल की फैक्ट्री में नारियल से 3 चीजें बनाई जाती हैं: कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क और कोकोनट आटा। और यह तीनों चीजें नारियल के खोपड़े से ही तैयार की जाती हैं। जब इस नारियल के पिसे हुए भाग को हाइड्रोलिक प्रेशर से गुजारा जाता है तो इससे ऑयल निकाला जाता है और जब इन्हें सुखाकर पीस लिया जाता है तो इससे आटा तैयार हो जाता है। और जब इस पिसी हुए भाग को नारियल पानी के साथ मिलाकर बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है तो यह नारियल मिल्क बन जाता है। और अब इस हाइड्रोलिक मशीन द्वारा निकाले गए कोकोनट ऑयल को पैक करने के लिए अलग अलग साइज की बोतलें लाई जाती हैं।
जिनमें एक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा बोतलों के आकार अनुसार इसमें ऑटोमेटिक ऑयल भर दिया जाता है, जिसके बाद इन बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे भेज दिया जाता है, जहां इन बोतलों के ढक्कनों को मशीन की सहायता से अच्छे से कस दिया जाता है और कंपनी का लोगो और स्टिकर चिपका दिया जाता है। इसके बाद इन्हें अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह तैयार किए जाते हैं फैक्ट्रियों में कोकोनट ऑयल। दोस्तों, क्या आपको पता है कोकोनट ऑयल की बोतल पर कहीं भी नहीं लिखा होता है कि यह एक हेयर ऑयल है और नारियल ही एकमात्र ऐसा तेल है जिसे बालों में लगाने के साथ साथ खाया भी जा सकता है। और इसी के चलते कंपनियों को काफी मुनाफा भी होता है, क्योंकि खाने वाली चीजों पर गवर्नमेंट काफी कम टैक्स लगाती है। इससे पहले क्या आपको यह फैक्ट पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं कंपनियों द्वारा एडवर्टाइजमेंट क्यों चलाए जाते हैं और क्या इन एडवर्टाइजमेंटों में दिखाया जाता है वो सच होता है। दरअसल कंपनियों द्वारा एडवर्टाइजमेंट चलाने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण यह भी है, जब कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है और जब उस प्रोडक्ट की सेल नहीं होती तब कंपनी उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। इसके लिए सबसे पहले कंपनी किसी सेलिब्रिटी को हायर करती है, फिर उस सेलिब्रिटी द्वारा उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है और उस सेलिब्रिटी को चाहने वाले उस प्रोडक्ट को धड़ल्ले से खरीदते हैं, जिससे कि उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है। ऐसा करने के लिए किसी भी सेलिब्रिटी को काफी मोटी रकम दी जाती है और कंपनी को मुनाफा होने लगता है। और यही होती है किसी कंपनी द्वारा किसी एडवर्टाइजमेंट को चलाने के पीछे की सच्चाई। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, इसके हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।